16। जब सबका दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोम ने सुगंधित वस्त्र मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद वस्त्र पहने हुए दाहिने और बैठा देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। हाँ, आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम को धन्य कहते हैं। मेरे पिता, आज इन दी हुई गवाहियों के लिए, इन प्यारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने इन गवाहियों के द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि आप हमारे साथ रहते हैं, हर पल हर क्षण हमें संभालते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। मेरे पिता, आज के इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक हो, पवित्र आत्मा ही हमारा सिखाने वाला हो। वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान हमें देना, वचन का प्रकाशन देना कि हम इसकी रहस्यमय बातों को समझें और ये जीवन में हमारे कार्य करें। मेरे प्रभु, हम इस वचन को सुनकर प्रभु सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने, उसे अपने जीवनों में लागू करें मेरे प्रभु, और वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए। प्रभु, जितने बैठे हैं सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। अब तक आपने संचालन करने में मदद की है प्रभु, बाकी के समय को सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं जबकि आज प्रभु की मेज़ हमारे बीच में होगी प्रभु, जो भाई बहन उसमें सम्मिलित होंगे आप उन्हें भली भांति तैयार करें, उनके हृदय और मन को। यदि गलती, गुनाह, अपराध उन्हें हुए हैं प्यारे प्रभु, तो उन्हें तू क्षमा करना मेरे प्रभु, और स्मरण दिलाना कि वो जीवन में आगे पाप ना करें, क्योंकि कई मनुष्य हैं जो बार बार पाप करते हैं मेरे प्रभु। आप ही हैं जो दया कर सकते हैं, आप ही हैं जो अनुग्रह कर सकते हैं। उस मेज़ में शामिल होने के लिए हम सभी को तो तैयार करना मेरे प्रभु। आज के इस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जगह जगह लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और यीशु मसीह के जी उठने का उत्सव मना रहे हैं। कुछ लोगों ने सुबह ही भोर में 5 बजे उठकर जुलूस निकाला होगा। दिल्ली में, गाज़ियाबाद में जो जगह जगह निकालते हैं, हापुड़ में शायद नहीं निकाला है किसी ने, अलीगढ़ में निकालते हैं, बहुत जगह निकालते हैं। लेकिन उसका अभिप्राय क्या है? यीशु मसीह जी उठा, लोग जुलूस के द्वारा तरह तरह से प्रकट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, जब यीशु मसीह जी उठा तो सबसे पहले किस पर प्रकट किया उसने? किस पर किया था अपने आप को प्रकट? कोई बता सकता है? किस पर उसने अपने आप को प्रकट किया था? जल्दी बताओ। नौ पद को पढ़ें और 11 से ले, 9 से 11 तक पढ़ें। पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहर मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। हाँ, किसको दिखाई दिया? ये हमें याद रहना चाहिए। सबसे पहले वो प्रकट किस पर हुआ? मरियम पर। और उसके बाद चेलों को दिखाई दिया, और चेलों में भी सभी चेले वहाँ उपस्थित नहीं थे।
कौन सा चेला अनुपस्थित था जब यीशु मसीह सबको प्रकट किया था? पतरस तो था वहाँ पर। चलो पढ़ेंगे इसको भी, 14 से पढ़ें। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। हाँ, 11 को दिखाई दिया। कौन थे वो 11? एक सवाल भी आया था, बहुत लोगों ने गलत सलत लिखे हैं सवाल। यदि हमने याकूब लिखा है तो दूसरा याकूब कौन है? एक तो सिमोन का बेटा था, कुछ 2-1 लोगों ने लिखा है जब्दी का पुत्र याकूब, और एक ने लिखा है। लगभग 2-3 लोग हैं जिन्होंने सही लिखा है। अब हम बाइबल को किस एंगल से पढ़ते हैं? मुझे मालूम है कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। ज़्यादा संख्या में लोग फेल हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं, ना ही उपवास रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे जब मान लिया ऐसा समय आएगा कि बाइबल हमसे छीन ली जाएगी, तब हम कैसे परमेश्वर की महिमा करेंगे? आप सोचो, इमेजिन करो, ये हमारे लिए सोचने का एक विषय है। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। सबसे पहले वो मरियम को दिखाई दिया जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएँ निकाली थी। फिर उसके 2 चेलों पर उसने अपने आप को प्रकट किया। वो कौन से थे? पढ़ें इसको 12 पद को, 12-13 को पढ़ें। वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रीति न की। हाँ, उनकी भी विश्वास नहीं किया जिन 2 लोगों को दिखाई दिया, क्योंकि वो चेले आपस में बात करते जा रहे थे और यीशु मसीह उनके साथ चल रहा था। थोमा ही एकमात्र ऐसा चेला था जिसने उन 11 से ये कहा था कि जब तक मैं उसके पंजर में, यानी जो पसली थी उसमें हाथ डाल कर ना देख लूँ या हथेली में उंगली ना डाल लूँ। ऐसा क्यों किया था थोमा ने? कोई बताएगा? हाँ, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था, और वो शायद अपनी संसार के रीति रिवाज से सोच रहा होगा कि जो मर जाता है वो जीता नहीं है। लेकिन थोमा ने उस आश्चर्य कर्म को तो देखा होगा, सुना भी होगा, जो यीशु मसीह ने लाजर के लिए किया था। और सैकड़ों आश्चर्य कर्म परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी करता है। यहाँ साफ लिखा है, जब हम 16 से पढ़ते हैं कि जब याकूब की माता मरियम सलोमी सुगंधित वस्तुएं मोल लेकर उस पर कब्र पर उसके पास मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन वो आपस में बातचीत करती हैं कि कब्र पे तो एक पत्थर रखा होगा बड़ा, उसे हमारे लिए कौन उठाएगा। आज जैसे यीशु मसीह की कब्र पर पत्थर रखा था, क्या हमारे हृदयों पर भी कोई पत्थर तो नहीं रखा? एक ऐसा पत्थर जो हमें प्रार्थना में आने से रोकता हो, जो हमें उपवास करने से रोकता हो, जो हमें वचन को पढ़ने से रोकता हो, और जब कलीसियाओं में वचन सुनाया जाता है शैतान हमें निद्रा में भी डाल देता है। एक ऐसा पत्थर हमारे हृदय में शायद रखा हुआ है। लोगों के हृदय कठोर हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि परमेश्वर को बहुत हल्के में लेके चल रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे दिन आएंगे कि लोग परमेश्वर को पुकारेंगे। मैं पिछले दिनों कहीं से आ रहा था तो मैंने एक साधु के बैनर पे लिखा हुआ देखा कि ऐसे दिन आने वाले हैं
कि लोग प्रभु को खोजेंगे लेकिन प्रभु उन्हें मिलेगा नहीं। एक कौन सा पता नहीं वो साधु है, मेरे नाम ध्यान उसका नहीं है। तो आने वाले दिन ऐसे हैं, उसको कहाँ से पता चला? आप और हम तो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, जो जीवित वचन है। हमें और आपको तो पता है, उसको भी पता है। यानी हमारे हृदयों में भी एक ऐसा पत्थर रखा हुआ है जैसे इजराइलियों के हृदय पे रखा था। वो मूसा से कुड़कुड़ा रहे थे कि हमें खाने को नहीं मिल रहा, मांस चाहिए हमें खाने को। परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय मन्ना से तृप्त किया, उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा। उसी समय से वही जनरेशन चली आ रही है। हमारे हृदय कठोर हो गए। 40 साल तक वो एक ही जगह घूमते रहे। क्यों घुमाता रहा परमेश्वर उन्हें? परमेश्वर चाहता था कि ये अभी भी अपना हृदय परिवर्तित कर लें, और बार बार कहता है। जब हम अध्ययन करते हैं तो हम अध्ययन को करने से पहले प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन से तुम मुझसे बात कर, मेरे जीवन के लिए क्या आपका लक्ष्य है, क्या उपदेश है। उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब मरियम और उसके साथी जा रहे हैं उसे देखने के लिए कब्र पर, और सुगंधित द्रव्य लेकर जा रहे हैं कि यदि होगा तो हम उस पर चढ़ा देंगे, लेकिन फिर वो सोचने लगी कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि पत्थर बहुत भारी था। पढ़ें 4 से। जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। हाँ, वह बहुत ही बड़ा था। हाँ, वह बहुत ही बड़ा था, पत्थर वहाँ से हटा हुआ था। लेकिन जब अंदर जाकर देखती हैं तो उन्हें वहाँ एक व्यक्ति दिखाई देता है जो श्वेत वस्त्र पहने हैं। श्वेत वस्त्र क्या है? आपने प्रकाशित वाक्य को पढ़ा है? वहाँ लिखा है कि जो परमेश्वर के डिसेपल हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हुए परमेश्वर के राज्य में पहुंच गए हैं, उनको वो श्वेत वस्त्र मिले हैं। आपको और हमको श्वेत वस्त्र मिलेंगे कब? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। हम अध्ययन सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे लिए प्रश्न आता है कि मान लिया एक प्रश्न है कि चतुर भंडारी का दृष्टांत किस अध्याय में है? यूहन्ना 18 अध्याय में है या लूका 18 में है? एक किताब को आप मती को सही से पढ़ लोगे तो उसी के स्तर से आप चारों अध्यायों के अध्ययन कर सकोगे। मती, मरकुस, लूका, जॉन, सब में लगभग एक जैसी बात लिखी है, थोड़ा सा परिवर्तन है। लिखने वाला चारों को कौन है? लूका ही है। और लूका जो था पेशे का वैद्य भी था। यदि ये सवाल मैं बना कर देता कि कौन सा चेला ऐसा था जो वैद्य भी था, चतुर भंडारी का अध्याय लिखना था केवल, उसमें लिखा था 12 अध्याय, 14 अध्याय, 16 अध्याय में। डुग्गू को वो बात समझ में नहीं आ रही थी। अध्याय के अंदर ही तो होगा या बाहर होगा, और वो तो पहला ही पद है। तो हमें पढ़ने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए और हमें याद रहेगा, क्योंकि
परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है, जिसे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे। और इसका उदाहरण मैंने पाया इधर लुथपुरा गांव में, ऐसे ऐसे बच्चे पास हुए जो खुद गवाही दे रहे थे कि हमने तो लिखा ही कुछ नहीं है। और कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारी इन विषयों में डिक्टेशन आनी चाहिए, और कभी उनके जीवन में उन्होंने डिक्टेशन नहीं पाई। इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, जिसमें बहुत ही टफ है। लेकिन यिर्मयाह 33 अध्याय के 3 पद को पढ़ें, वहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन। पढ़ें यिर्मयाह 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर हाँ, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ, अभी हम नहीं समझते उन बातों को। यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें बताएगा। जैसे एक बहन के परिवार में कोई विपत्ति आने वाली थी, परमेश्वर ने उसे स्वप्न के द्वारा दिखा दी कि तेरे परिवार में ऐसा होने वाला है। वो बहन बेचैन हो गई। तो परमेश्वर हम पे प्रकट करने वाला परमेश्वर है। यदि हम प्रार्थना करेंगे तन मन से तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, क्योंकि कहता है वो, मैं पुकारने से पहले ही उत्तर दे दूंगा। हम प्रार्थना करें, हर बात के लिए प्रार्थना करें, चाहे वो हमारे जॉब हो, चाहे वो हमारा पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारा कार्य हो। हर एक जीवन की सफलता के लिए प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए उन्होंने देखा कि पत्थर हटा हुआ है, और आगे क्या कहते हैं, 6 पद 5 और 6 पढ़ें इसका। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। यह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। हाँ, ये वही स्थान है जहाँ यीशु को रखा था। और लूका 24 अध्याय आप पढ़ोगे, वहाँ लिखा है, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो। यानी यीशु मसीह जी उठा है, तुम उसे मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो। आप और हम यदि परमेश्वर में सो जाएंगे तो परमेश्वर जब आएगा यीशु मसीह, तो हमें जिला देगा। बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह हमें जिला सकता है, लेकिन संसार का हर एक व्यक्ति जी उठेगा, चाहे वो आग के द्वारा उसका अंतिम संस्कार हुआ, चाहे पानी में बहा के हुआ हो, चाहे वो मिट्टी में दफना के हुआ हो। क्योंकि आप पुराने नियम को पढ़ोगे तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहेगा कि हे आग, उन सबों को लौटा दे, हे पानी, तो उनको लौटा दे, क्योंकि प्रकृति उसकी बात का पालन करती हैं। ये हमने मरकुस 4 अध्याय में पढ़ा होगा। पढ़ा किसी ने? वो दृष्टांत जब यीशु मसीह के चेले डूब रहे थे, तब उसने पानी से कहा शांत रहे और आंधी को डांटा। लोगों ने सोचा ये कौन है जो इसकी बात को मानते हैं। प्रकृति भी उससे डरती है, उसके बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। उन्होंने देखा कि जाकर एक वहाँ श्वेत व्यक्ति बैठा है, उसने कहा, तुम देखो यहाँ रखा था लेकिन अब वो जी उठा है। हमारे हृदयों में भी एक ऐसा पत्थर रख दिया है शैतान ने जिसको हम हटा नहीं पा रहे। उस पत्थर को हटाने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना होगा। अभी तो शायद हो सकता है हमें ऐसा लगता हो कि ये
सब कुछ ऐसे ही है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें इसका महत्व समझ आएगा, क्योंकि सफलता तो शैतान भी दे देता है, और शैतान यीशु मसीह का भी रूप धारण कर लेता है स्वर्गदूत के रूप में। पहचान उसकी यही है कि वो ज़्यादा देर अपने स्वर्गदूत के रूप में रह नहीं सकता, अपनी असलियत पे जल्दी ही आ जाता है वो। तो हमें प्रार्थना को अपना हथियार बना के अपने जीवन को आगे लेकर जाना होगा, तब हम संसार की हर एक बातों में, हर एक कार्यों में जयवंत हो पड़ेंगे। यीशु मसीह जयवंत होकर ही अपने पिता के दाहिने जा बैठा। हम और आप प्रार्थना के द्वारा जयवंत होकर ही बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारे द्वारा करवाएगा, क्योंकि उसने वायदा किया है। इसी मरकुस 16 में आगे पढ़ेंगे, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। वो पतरस जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया, उसके द्वारा कितने बड़े बड़े परमेश्वर ने काम करवाए। वो पौलुस जो कल तक कलीसियाओं को सताने वाला था, वो आत्माओं को जीतने वाला बना और लगभग 3-4 करोड़ लोगों के बीच में उसने सुसमाचार को सुनाया। लोग भी जब सुनते थे पौलुस का नाम तो वो डरते थे। जब पौलुस अंधा हो गया था और परमेश्वर ने उसे बताया कि तू हनन्याह नाम के याजक के पास जा, वो भी डर गया था कि मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है। क्यों डर गया था? क्योंकि उसे पता था कि वो तो बहुत ही कट्टरपंथी है। यदि आज आपको और हमको कोई कहे कि फलां व्यक्ति के लिए जाके प्रार्थना करो, तो आप और हम भी डर जाएंगे। लेकिन एक परमेश्वर का आत्मा हमें सहायक के रूप में मिला है, वो हमें बताएगा कि डर मत। हम अपने हृदयों में रखे हुए इस पत्थर को कब हटाएंगे? हर साल हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं, हर साल हम उपवास रखते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि हम चले जा रहे हैं फिर घूमकर वहीं आ जा रहे हैं, क्या हम रिंग रोड पे घूम रहे हैं? परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन हम छोटी आशीष पाकर ही अपने आप को ऊंचाइयों पर पाते हैं। कई प्रकार के उदाहरण हमारे जीवन से मैच खाते हैं कि हमारे हृदयों में अभी भी पत्थर रखा हुआ। यीशु मसीह के कब्र पे तो एक बार पत्थर रख दिया और उसे हटा दिया, लेकिन हमारे हृदयों पर कब तक रखा रहेगा? जब तक हम अपने आप का समर्पण नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ले जाकर खाली ना कर देंगे। क्या एक भरी हुई बोतल में हम पानी भर सकते हैं? यदि वो खाली होगी तभी हम उसमें पानी भर सकते हैं। यदि हमारे हृदय में पहले से ही कुछ भरा है तो अब हम उसमें कुछ भर सकते हैं। यदि खाली करेंगे तब उसमें भरेंगे। और वो खाली कब होगा? जब हम अपने आप को पौलुस के समान कहेंगे, जैसे पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता कूटता हूँ। कई लोगों ने तो चेलों में पौलुस का नाम भी लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन पौलुस की गिनती उन डिसेपिलों में नहीं थी जो 12 थे। उन 12 में पौलुस की गिनती नहीं थी, अलग प्रकार का डिसेपिल था। 70 चेलों में से 12 को चुना और 12 में से भी 3 यीशु मसीह के फेवरेट थे। कौन कौन से थे 3 फेवरेट? बताएगा कोई? पतरस, याकूब, यूहन्ना। और ये तीनों ही गतसमनी के बाग में उसके साथ थे। लेकिन उसमें भी लिखने में लोगों ने गड़बड़ करी है।
क्योंकि यदि हम अध्याय को एक बार ध्यान से पढ़ लेते तो हमें समझ आ जाता। एक किताब को ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ो, चाहे वो मत्ती की हो या मरकुस की हो या लूका की हो या यूहन्ना की हो, सारे सवाल उसी में मिलेंगे। और यीशु मसीह की वंशावली के बारे में जो सवाल आया है, बहुत लोगों ने गड़बड़ लिखा है। कितनी वंशावली हैं उसकी, आप पहले ही अध्याय में जब पढ़ोगे तो जिन लोगों ने 14 पे लगाया वो गलत है। करेक्ट है 42। अब कैसे है वो बाद में बता देंगे, लेकिन 42 ही करेक्ट है। 42 यीशु मसीह तक लेके अब्राहम से 42 पीढ़ियाँ गुजर गई थी। चलिए वापस आ जाएंगे परमेश्वर के वचन में, और जब इसको 7 पद से पढ़ेंगे। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील हो जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। वह निकल कर कब्र से जाती हैं, और ये क्यों कहता है, वो स्वर्गदूत की सबसे पहले पतरस से कहो, ऐसा क्यों कहा उसने, कोई बताएगा? हाँ, पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया था, तो यीशु मसीह जानता था कहीं ऐसा ना हो कि वो बैकस्लाइड हो जाए। इसलिए जाकर पतरस से कहो कि यीशु मसीह वहीं मिलेगा जहां तुमसे कहा था। ये हमें ध्यान रखना है। यीशु मसीह को कितना ध्यान था। अभी कुछ कलीसियाओं में ऐसा होता है कि चेले एक दूसरे के पैर धोते हैं। पिछले दिनों मैं और मेरी पत्नी गए एक पास्टर के यहाँ प्रीचिंग के लिए, और वहाँ प्रीचिंग का मौका नहीं मिला। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पैर धोने की प्रक्रिया चल रही थी। मैंने मना किया, मैंने कि मेरे पैर मत धो, लेकिन ऐसा करके वो एक दूसरे से प्रेम दर्शा रहे थे जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से रखा। यीशु मसीह क्यों ऐसा करके गया? बल्कि एक चेले ने ये कहा था कि तू मेरे पैर कभी धोने नहीं पाएगा। कौन था वो? हाँ, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया, जवाब क्या था कि यदि मैं तेरे पैर ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कोई साझा नहीं। तब पतरस बहुत जल्दी से तैयार हो गया कि गुरु मुझे नहला दे अब। लेकिन जो पहले से ही नहाया हुआ, यानी पहले से परमेश्वर की उपस्थिति में आ चुका है, जो जल का बपतिस्मा ले चुका है, उसे दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं। एक बार बैप्टिज़्म लेने के बाद दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अलग अलग ग्रुपों में जोड़कर उन्हें बपतिस्मा दे रही हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जिसने एक बार ले लिया, चाहे वो इस कलीसिया में रहे या ना रहे, दोबारा किसी कलीसिया में जाकर लालच में आकर बपतिस्मा ना ले दोबारा। मैंने देखा था, एक बिना नाम के बताता हूँ मैं, कि एक जगह हम गए प्रभु के दास के साथ, वहाँ बैप्टिज़्म की प्रक्रिया चल रही थी। एक भाई पहले ही ले चुका था, उसने कहा कोई बात नहीं, दोबारा भी नहा लेते हैं, नहाना ही तो है। ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर के कार्य की विधि को इतने हल्के में मत नापो। जब तुमने एक बार अपने पापों के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तो बार बार मत चढ़ाओ। उन्होंने दोबारा लिया सिर्फ लालच की बल में। यदि उन्हें कोई तीसरा मिले, चौथा मिले या पांचवा मिले तो वो लालच में कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई पेंटिकोस्टल में विश्वास करता है और वो मेथोडिस्ट में चला जाएगा तो वो कटोरे में पानी मंगा के ऐसे छिड़क देंगे। वो 6 साल के बच्चे को भी बपतिस्मा दे देते हैं और मरे हुए को भी दे देते हैं। मैंने पिछले दिनों देखा गुलावटी में मरे हुए व्यक्ति को बपतिस्मा दे दिया। कलीसिया चुप देखती रही। ऐसा नहीं होना चाहिए।
यानी हम उनके हृदयों पर ऐसा पत्थर है जिसे वो हटाने में सफल नहीं हो पाए। हमें अपने हृदय के पत्थर को खुद हटाना होगा और खुद परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करके उसके हाथ में सौंप देना होगा। तब परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करेगा, तब वो अपनी आत्मा से भरेगा। गीत गाते हैं ना, आत्मा से भर दे मुझे, तभी वो भरेगा, तब हम अन्य आत्माओं को निकाल पाएंगे। झूठ की आत्मा, क्रोध की आत्मा, घमंड की आत्मा, बहुत सारी आत्माएं हैं जो हमारे जीवन में काम करती रहती हैं। उनको हमें निकालना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमको हमारी आत्मा से, अपनी आत्मा से भर कर हमें इस्तेमाल करेगा। और तब आप किसी के लिए आशीष का कारण बनोगे। और जब आपके द्वारा उस परिवार को या उस भाई को या बहन को आशीष मिलेगी, तब आप कहेंगे कि हाँ, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। जब इसके 9 और 10 और 11 को और पढ़ लें। जी उत्तर के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहर मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। हाँ, उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रीति ने हाँ, क्यों विश्वास नहीं किया? क्योंकि वो इस बात को स्मरण नहीं रख सके थे जो यीशु मसीह ने कहा था। यूहन्ना 16 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं 15-16 में कि कुछ देर है, रह गई है कि तुम मुझे देखोगे नहीं और फिर देखोगे, और अब मैं चाहता हूँ। एक चेले ने कहा पता नहीं कहाँ जा रहा, हमें पता ही नहीं है। तो वो चेले जो शोक में डूबे हुए थे, जो शोक मना रहे थे, मरियम ने उनसे जाके कहा कि यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। और पतरस भी दौड़ कर जाता है वहाँ कब्र पर देखने के लिए, और वो भी वहाँ उसे नहीं पाता है, तो वापस लौट आता है। लेकिन वहाँ देखता है तो यीशु मसीह उनको मौजूद मिलता है। 2 चेले रास्ते में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहा है यीशु मसीह, और वो उसे पहचान नहीं रहे। हमें और आपको भी परमेश्वर मुर्दों में से जी उठाने की सामर्थ्य रखता है। हमने विश्वास इसलिए किया है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें मुर्दों में से जी उठाएगा। लेकिन जो संसारिक लोग हैं, जो सो गए हैं, उनके पास वो आशा नहीं है कि वो जी उठेंगे। उनके पास एक आशा है कि यदि घर का परिवार का कोई सदस्य चला गया तो वो स्वर्गीय हो गया, स्वर्ग में चला गया। पिछले दिनों एक पुजारी से मैं बातचीत कर रहा था। वो पुजारी कह रहा था कि जी अब मेरी उम्र 85 साल की हो गई है, अब मुझे मोक्ष की ज़रूरत है। मैंने कि 85 साल खूब बदमाशी करी होगी, खूब गुंडागर्दी करी होगी, खूब लूटा होगा जनता को, क्योंकि पुजारी जो था। तो यदि हम 85 साल की आयु में आके मोक्ष ढूंढ रहे हैं या उद्धार पाने की आशा कर रहे हैं, क्यों ना हम 85 साल से पहले ही परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दें। आज लोगों के पास धन संपत्ति बहुत है, लेकिन शांति नहीं है, आशीष नहीं है, मन की वो शांति नहीं है उन धनी लोगों के पास। क्या वो जक्कई के समान अपना समर्पण कर सकते हैं? रात में ट्रेन में आ रहा था तो पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे कि भाई ये दीवान जी बहुत धनी है, ये कल अपनी संपत्ति कंगालों को बांटने वाले हैं। तो एक कह रहा मैं सबसे पहले खड़ा होऊंगा इनके पास। यानी वो लोग भी इस बात को जानते हैं कि यदि परमेश्वर को या मोक्ष को पाना है तो पहले कंगालों को संपत्ति खिलाओ। जक्कई के मन में ये कहाँ से प्रश्न उठा कि आधी संपत्ति कंगालों को दे दो? आपने पुराने नियम में पढ़ा होगा कि कंगालों के लिए भी दान लिया जाता था, भूखे प्यासों के लिए भी दान लिया जाता था। और ये कंगालों को खिलाना, गरीबों की मदद करना, ये धार्मिकता की एक पहचान है, ये चिन्ह है।
ये हमारे लिए उद्धार को नहीं खरीद के दे सकते। उद्धार हमें तभी मिलेगा जब हमारे हृदयों पे रखा हुआ कब पत्थर हट जाएगा और हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ में हो जाएंगे। तब परमेश्वर हमको अपनी इच्छा के अनुसार चलाएगा और हमारी हर प्रार्थना को सुनेगा, और हम जब मुंह से कहेंगे परमेश्वर उसको पूरा कर देगा। हालेलुया। आज पूरे संसार में लोग यीशु मसीह के जी उठने के उत्सव को मना रहे हैं, लेकिन अच्छा है कि हम अपने हृदय में उसे जगह दे दें, अपने उन पत्थर को हटा दें जो अनाप शनाप बातों से भरा। आज बहुत लोग इसीलिए फलवंत नहीं होते हैं, इसीलिए आशीषित नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनको अपने जीवन से हटा नहीं पाते। वो दो विचारों में लटके रहते हैं। जैसे यसा नबी ने उस आहाज को कहा था, बाल देवता के पुजारियों को कहा था, कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? हमें एक ही विचार लेकर आगे बढ़ना होगा, और वही विचार हमारा उद्धार कराएगा, वही विचार हमें आशीष दिलाएगा, वही विचार हमको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। हम अपने जीवनों में परमेश्वर को स्थान दें, तब परमेश्वर हमें आशीष देगा।